नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र नाथ पांडे आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। जंतर मंतर पर छात्रों का शंखनाद परम विजय को प्राप्त करते हुए भ्रष्ट और निरंकुश लोगों को धूल चटाने में सफल रहा और सकारात्मक रूप से संपन्न हुआ। देश की छात्र शक्ति को इसके लिए सत सत नमन है। किंतु इसके तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद पप्पू यादव द्वारा एक घोड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें विपक्ष के अधिकांश सदस्य शामिल थे। पप्पू भगवा वस्त्रों के पुजारी के वेश में बैठा हुआ है और राहुल गांधी सहित बाकी सदस्य उसे दान दे रहे हैं, जिसकी वह चोरी कर रहा है। संदेश स्पष्ट है। हिंदू धर्म के पंडित, पुजारी, महंत, योगी व भगवा वस्त्रधारी लोगों को चोर व भ्रष्ट के रूप में प्रतिबंधित करना और हिंदू धर्म और श्री राम मंदिर को बचाने के लिए चिंता जाहिर करना। शायद आपको पता होगा कि राहुल गांधी न तो जन्म से हिंदू हैं और न ही कर्म से। उनकी अधिकतर गतिविधियां हिंदी विरोधी होती हैं। व्यक्तिगत तौर पे वे राम मंदिर निर्माण के खिलाफ थे और श्री राम मंदिर उद्घाटन समारोह का इन्होंने अपने स्तर से बहिष्कार भी किया था। इनकी माताजी एवं इनके दादाजी दोनों ही हिंदू धर्म से नहीं हैं और इन्होंने हिंदू धर्म में स्वयं को मतांतरित भी नहीं किया है। अगर इन्होंने किया है तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि एक आम मतांतरित धर्मावलंबी की तरह ही ये अपने मूल धर्म से यानी कि हिंदू धर्म से कुछ ज़्यादा ही घृणा करते हैं, ताकि बाकी धर्मों के प्रति इनकी वफादारी सिद्ध हो सके। दूसरे किरदार पप्पू यादव आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के साले और राबड़ी यादव के भाई हैं। दोनों लोगों की श्री राम मंदिर और प्रभु श्री राम में कोई आस्था नहीं है और न ही ये भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी आंदोलन के प्रणेता हैं। राम मंदिर के अंतर्गत चढ़ावा चोरी की घटना अत्यंत दुखद है, पर यह भी सच है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने ही की थी, जिसे जानबूझकर व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति हेतु कुछ लोगों द्वारा मीडिया में लीक कर दिया गया और ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई जैसे कि ट्रस्ट के सदस्य इसमें शामिल हों और ये सारा जो चोरी का चढ़ावा चोरी का मामला है उनकी देखरेख में संपन्न हो रहा है। यहाँ स्पष्ट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जो भी लोग इस चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपित हैं या पकड़े गए हैं, वो पुजारी, महंत अथवा धर्मावलंबी नहीं हैं, बल्कि वे कर्मचारी और सेवादार हैं जो वहाँ की विभिन्न सेवा प्रदाता गतिविधियों में लिप्त थे। जैसे कि बैंकों ने सेवा प्रदाता का चयन किया था और उनके कर्मचारी जो नोट को गिनने में शामिल होते थे वो उसमें शामिल पाए गए। ऐसे ही बाकी के कार्य करने वाले लोग उसमें शामिल पाए गए हैं। वो पंडित या कर्मचारी, वो पंडित या पुजारी नहीं है, वो महंत नहीं है। दोस्तों, प्रायः सभी धर्मों में उनके धर्मस्थलों पर दान की धनराशि को अपने पास रख लेना और श्रद्धालुओं पर हिंसात्मक कार्रवाई के लिए उतर जाना बड़ी आम बात है। बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, मथुरा, वृंदावन, काशी विश्वनाथ मंदिर आदि सभी जगहों पर हम वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का वीडियो अक्सर देखते हैं, पर कोई राजनीतिक पार्टी इसका विरोध नहीं करती है। अन्य धर्म के धर्मस्थलों पर भी श्रद्धालुओं के साथ इस तरह की घटनाएं होना बड़ी आम बात है। बहुत सारे धर्मों में तो लोगों का आर्थिक, सामाजिक और यहाँ तक कि शारीरिक शोषण किया जाता है, पर राहुल गांधी ने कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। कल्पना कीजिए कि यदि मौलवी या पादरी के वेश में राहुल गांधी और उनके सह कलाकार पप्पू यही कार्य कर रहे होते तो राजनीति तो छोड़िए, दुनिया में भी उन्हें रहने का अधिकार होता क्या? और सर तन से जुदा की कार्रवाई और नारे उनके खिलाफ नहीं लग रहे होते। परीक्षाओं में हो रही धांधली
और पेपर लीक के विरोध में चल रहे प्रदर्शन की भावना का दोहन करते हुए जिस तरह आंदोलन की ऊर्जा को गलत रंग देने का प्रयास किया जा रहा है वह निंदनीय है। पेपर लीक के मुद्दे पर जिस तरह से छात्रों ने दम दिखाया और सरकार को झुकना पड़ा वह हमारे देश की स्वतंत्र लोकतंत्र की शक्ति को दर्शाता है। छात्रों ने इस आंदोलन के माध्यम से अपनी रचनात्मक ऊर्जा को प्रदर्शित किया और आंदोलन अब समाप्त हो चुका है। किंतु पप्पू यादव और राहुल गांधी का ये जो सनातन को बदनाम करने का ये जो कृत्य नकारात्मक शक्तियों द्वारा उसे गलत दिशा देने और देश को आग में झोंकने का प्रयास किया जा रहा है, इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए, क्योंकि इसके गंभीर परिणाम देश को भुगतने पड़ सकते हैं। धन्यवाद।